प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है माँ बाप की बद्दुआ यानी शाप कभी मत लेना। मीन्स नेवर टेक कर्स ऑफ योर पेरेंट्स। इंसान कुछ चीजें अपने साथ लेकर पैदा होता है, जैसे शरीर की बनावट, नाक नक्श, रंग, माँ बाप, भाई बहन, परिवार, रिश्तेदार, सामाजिक परिवेश और आर्थिक स्थिति इत्यादि। यानी अपने खून के रिश्ते को और अतीत को आजीवन साथ रखना पड़ता है। इनको वो बदल नहीं सकता, लेकिन अपनी सोच, मेहनत, लगन, जुनून और जोश से, अपनी इच्छा शक्ति से वो अपनी किस्मत बदल सकता है। अपने धैर्य से वो साधारण से असाधारण बन सकता है, आम से खास बन सकता है। लोग बनते भी हैं, सफल भी होते हैं। सामान्यतः 90% से अधिक लोग अपने माँ बाप से अच्छा ही करते हैं, नए मुकाम हासिल करते हैं, सफल सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और चढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कभी-कभी वो इतनी ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं कि उन्हें अपने लोग ही बहुत छोटे दिखाई देने लगते हैं। वो ज़मीन से कट जाते हैं, अपनों से दूर हो जाते हैं। उनके अपने माँ-बाप ही बहुत छोटे नज़र आने लगते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनकी 5 सितारा जीवन शैली की इमारत उनके माँ-बाप के खून-पसीने, त्याग और आशीर्वाद पर ही खड़ी होती है। अब स्थिति आती है संवादहीनता की। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ-बाप से बात तक नहीं करते या बहुत कम बात करते हैं। शायद उनके पास बात करने के लिए कोई विषय ना हो या समय ना हो। उनकी आवाज़ सुनने के लिए माँ-बाप के कान तरस जाते हैं। यह माँ-बाप का अपमान है। कारण कुछ भी हो, अपमान करने वाले कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, माँ-बाप से संवादहीनता से बचिए। जब आप बात करोगे, जब आप उनको प्रणाम करोगे, तो माँ-बाप कहेंगे खुश रहो। यही तो है दुआ, यही तो है ब्लेसिंग। आप सही में खुश रहोगे। इसलिए अपने माँ-बाप से बात नहीं करके उनके आशीर्वाद से कभी भी वंचित मत होना। दूसरा है तटस्थता। कभी-कभी माँ-बाप के साथ रह करके भी बच्चे साथ नहीं होते। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव-भाव में शुष्कता भरी होती है। हाँ, हूँ में जवाब देते हैं, आँख से आँख मिलाकर बात नहीं करते हैं। कुछ बोल रहे हैं तो अनसुना कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अवॉइड करते हैं। कभी यह नहीं पूछते कि आप कैसे हो? आपको कोई ज़रूरत तो नहीं है? आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? और यह सब अकारण नहीं होता, लेकिन आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? कर्म का सिद्धांत भुला तो नहीं है, जैसा करोगे वैसा भरोगे? यदि आपके माँ-बाप दुखी हैं, तो आप खुश कैसे रह सकते हो या रह पाओगे? कभी-कभी पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति माँ के पल्लू में बंधा रहे, अच्छी बात है। लेकिन पति एक पुत्र भी होता है, उसको पुत्र धर्म का भी पालन करना हो चाहिए। माँ-बाप से ठीक से बात करने में, हाल-चाल पूछ लेने में, दिन भर में 10-5 मिनट उनके साथ गुज़ार लेने में जलजला थोड़े आ जाएगा। बच्चों को याद रखना चाहिए कि यदि माँ-बाप खुश नहीं हैं या दुखी हैं, तो इसका असर आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। माँ-बाप भले ही आपको बद्दुआ नहीं दें, कर्स नहीं दें, लेकिन उनकी नाखुशी का, उनकी नाराज़गी का, उनके दुःख का नेगेटिव असर आप पर और पूरे माहौल पर पड़ेगा ही पड़ेगा। जो बात सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आप धीरे-धीरे अपने माँ-बाप की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं और आपके बच्चे आपकी स्थिति की ओर। माँ-बाप का आज आपका कल है। ये उसका प्रतिबिंब है। सावधानी बरतिए, उन्हें खुश रहिए, उन्हें खुश रखिए और खुद खुश रहिए। तीसरा है समयाभाव। हम उस संस्कृति के वाहक हैं, जहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव की अवधारणा को प्रतिष्ठित किया जाता है।
जहाँ माँ-बाप को देवता की श्रेणी में रखा जाता है, हर एक धर्म में माँ-बाप का स्थान सबसे ऊपर होता है। यदि आप अपनी ज़िंदगी की भागम-भाग से या मैं और मेरा के मोह जाल में की जकड़ में ऐसे फँसे हैं कि माँ-बाप के लिए समय नहीं है, तो आपका बुरा समय आने में देर नहीं है। क्योंकि आप तो माँ-बाप के आशीर्वाद से, उनके पुण्य कर्म के कवच से सुरक्षित ही नहीं रह पा रहे हैं। दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या सही में आपके पास माँ-बाप से बात करने के लिए समय नहीं है? कहीं आप डरपोक तो नहीं हो गए हैं? कहीं आप पत्थर दिल तो नहीं हो गए हैं? कहीं आप स्वार्थी तो नहीं हो गए हैं? जो भी हो, यह आपके लिए शुभ नहीं है। चौथा है प्रताड़ना। यदि कोई भी संतान अपने माँ-बाप को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करता है, जैसे छोटी-छोटी बात पर झिड़क देना, अपशब्द कहना, उनकी बात को अनसुना कहना, लोगों के सामने डाँट देना या अपमानित करना, दुर्व्यवहार करना, ऐसी संतान पापी है। उनको ये याद रखना चाहिए कि माँ-बाप का दुखी मन और आँख से निकले हुए आँसू इतने प्रभावशाली, पावरफुल होते हैं कि भले ही उनके मुँह से बद्दुआ नहीं निकले, लेकिन आध्यात्मिकता के हिसाब से ऐसी संतान को नरक में भी जगह नहीं मिलती। कहते हैं ना, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र या पुत्री जैसा भी हो, माँ-बाप कभी भी उनका अहित नहीं चाहते। उनके मुँह से बद्दुआ नहीं निकलती है। वो जब भी सोचते हैं तो बच्चों के लिए उनके मन में शुभेच्छा होती है। उनके मुँह से जब भी निकलता है तो आशीर्वाद निकलता है, ब्लेसिंग्स निकलती है। इसलिए दोस्तों, यदि आपके माँ-बाप का सर आपके हाथ पर है, यानी वो ज़िंदा हैं, तो आप इस दुनिया के परम सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं। और आपसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि यदि आपका अपने माँ-बाप से संबंध स्ट्रेन्ड है, नॉर्मल नहीं है, आपके माँ-बाप खुश नहीं हैं, तो एक बार अपने व्यवहार को, पूरे माहौल को इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए, रिविज़िट कर लीजिए और अपने माँ-बाप के लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए ही सही, माँ-बाप के का हाथ अपने हाथ में लीजिए, उनको उनके गले में लिपट लीजिए, आपको स्वर्गीय सुख की अनुभूति होगी। ईश्वर आपके माँ-बाप को स्वस्थ रखे, खुश रखे और आप अपने पूरे परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहें, यही हमारी शुभेच्छा है, शुभकामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।